Okay, so good morning everyone, very good morning. Till yesterday we have learned some of the questions related to the large number, okay, Indian and international place value number. Now, till exercise 2, if anyone having any doubts of mental mathematics, you can ask. After then we will move to the third exercise which is based on HCF and LCM. ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत कम क्वेश्चन है, जस्ट ओके विद्या नो डाउट्स. एनीवन एल्स, कोई और अगर हो तो बताएं. ठीक है, अभिज्ञान नो. ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम में. ईसा, मनन, आयुषी, वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो, बहुत बढ़िया. हर्षित, ओके ओके. सो लेट्स मूव टू द थर्ड एक्सरसाइज देन. सो एक्सरसाइज 3 टुडे वी विल revise, okay, which is based on HCF and LCM. Okay, so HCF and LCM. तो हम लोग ने काफी सारा क्वेश्चंस किया है HCF और LCM से रिलेटेड, और इवन वी हैव लर्न सेवरल प्रोसेस टू फाइंड आउट द HCF and LCM. Okay, for the smaller number also, for the greater number also, or larger number also, how we can find the HCF and LCM. So we'll do a quick revision starting with the easy types of question. First question, which is, it is asking fill in the blanks only. Okay, so fill in the blanks still, because these are the questions related to HCF and LCM, so you have to do the explanation also. So you need to do in copy only. So quickly tell me everyone, what will be the HCF of, here it is asking the HCF of 16 and 40. So 16 and 40 का HCF आपको निकालना है. हम लोग अगर एक क्विक रिवीजन करें द बेसिक थिंग अबाउट द HCF and LCM, then okay, let us see. LCM means the lowest common multiple. तो lowest common multiple क्या होता है? जैसे कि एक टर्म, यहाँ पे दो टर्म यूज हुआ है, एक तो मल्टीपल और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. तो एक फैक्टर्स, तो सबसे पहले हम लोग को HCF और LCM समझने से पहले वी शुड लर्न अबाउट व्हाट द मल्टीपल मींस एंड व्हाट द फैक्टर्स मींस. ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल्स का मतलब होता है उसको 1 2 3 4 5 6 करके कोई भी पर्टिकुलर नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हुए जाते हो और जो भी नंबर्स आता है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन. जैसे कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 पूछे तो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 10 15 20 25, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते डॉट 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 जितने भी जाएगा, दिस ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. तो इस तरह से जो भी और दूसरा नंबर रहेगा उसका भी मल्टीपल्स निकालना है, और इसमें से जो लोएस्ट कॉमन होगा, जो स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर होगा, दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द given two number. The basic concept I am explaining now. After then, if you are talking about highest common factor, which is HCF, means the highest common factors of the following. So अगर दो नंबर दिया हुआ है उसका फैक्टर्स निकालना हम लोग ने सीखा था कि कैसे फैक्टर्स निकालते हैं. जैसे फैक्टर्स का मतलब क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था कि 4 का जो है 1 2 4 इस तरह से फैक्टर्स होता है. 6 का जो है 1 3 2 1 2 3 एंड देन 6, ये सारा फैक्टर्स होता है. उसमें से जो कॉमन होगा और जो हाईएस्ट कॉमन होगा, दैट नंबर इज आस्किंग इन HCF, राइट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट HCF and LCM. Now some of the students has answered also the HCF of these two number. Let us verify the answer. तो यहाँ पे ये जो दो नंबर है, मान लीजिए ये दोनों नंबर का हम HCF निकालना चाहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं. एक तो सबसे जो पहला प्रोसेस हम लोग ने सीखा है वो ये है कि इसका भी फैक्टर्स निकालिए, इसका भी फैक्टर निकालिए, जो हाईएस्ट कॉमन होगा दैट विल बी HCF, राइट. और बाकी जो हम लोग डिवीजन प्रोसेस सीखा है, तो डिवीजन प्रोसेस से भी हम लोग करते हैं नॉर्मली. तो डिवीजन प्रोसेस से करते हैं 16 और 40 को, ठीक है. तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना में होगा, 2 में जाएगा. सबसे पहले मिनिमम नंबर से हम लोग शुरू करते हैं. 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16 एंड 20 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 40. फिर से ये 2 में जाएगा तो 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8 एंड 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 20. फिर से 2 में ही जाएगा, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 एंड 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10. तो आप देख सकते हो इतना नंबर्स हमारे पास जो है आया है, ठीक है. तो अभी यहाँ पे दो चीज है, एक तो है HCF और एक है LCM. तो अगर हमें LCM निकालने के लिए बोला जाता है ये नंबर्स का, तो हम लोग ये सारा नंबर्स को लेके जो है मल्टीप्लाई करेंगे
और अगर HCF बोला जा रहा है तो हम लोग जो है सिर्फ ये 3 नंबर जो है ये लेके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई 5, और HCF का मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओनली। ये जो इधर है दिस मच ओनली, ओके। तो ये नहीं काउंट करेंगे, जो रेस्ट बचे हुए हैं, जो कॉमन है उसको काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कॉमन सबसे डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 2 r 4, 4 2 r 8। सो जिसका भी आंसर 8 है, HCF इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसी का एलसीएम पूछा जाता तो इसका आंसर जो हो जाता दैट शुड बी 2 2 r 4, 4 2 r 8, 8 2 r 16, 16 into 5, 16 into 5, 5 6 are 30, 0 3, 5 1 are 5 plus 3 is 8, ओके। सो 80 हो जाता। अगर इसका एलसीएम पूछता तो कितना हो जाता? 80 हो जाता, एग्जैक्टली। सो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, सभी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। सो इस तरह से अगर HCF पूछा जाता है सो विल फाइंड द HCF बाय मल्टीप्लाइंग दिस मच ऑफ नंबर। एलसीएम पूछा जा रहा है, विल फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स, ओके। So this is the basic about the HCF and LCM. So let us do some more questions. But whenever we are talking about the larger number, then we use the long division method, जिसको बोला जाता है to find the HCF और LCM. तो चलिए हम लोग एक long division वाला कर लेते हैं प्रैक्टिस और चेक करते हैं कि कितना आता है। तो ये जो हो गया डिवीजन वाला मेथड हो गया, जो सिंपली हम लोग डिवाइड करके HCF और LCM निकाल सकते हैं। एंड ये नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसी को फॉलो करते हैं और इसी को याद करते हैं, इसी को प्रोसेस से बनाते हैं। लेकिन लार्ज नंबर के केस में डिवीजन वाला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक लार्ज नंबर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 400 एंड 600 है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी था, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को माइंड में रहता है तो कभी कभी इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन और चूज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन में कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो सारा प्रॉपर्टीज एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा कि इसमें काफी सारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज जब याद रहता है तो उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस रहता है जो बहुत इजीली, बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। यू नो नीड टू डू दिस मच ऑफ कैलकुलेशंस, ओके। सो आप सिंपली प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। एग्जाम में मान लीजिए पूछा जाए इस तरह से तो आप सिंपली आंसर में लिख सकते हो कि यूजिंग वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द एचसीएफ कि इफ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर देन द HCF will be this और LCM will be this। इस तरह से प्रॉपर्टीज अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो उसके बेसिस पे भी डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग लार्ज नंबर का लेते हैं जो कि 400 एंड 600 है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से इसका कितना होगा 400 एंड 600 का HCF। यहाँ पे HCF ही पूछा गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही पूछा गया है। तो एक तो ये है तरीका कि हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन में कर सकते हैं, और कोई अगर तरीका है तो बताइए जल्दी से कितना होगा इसका HCF। सब कोई quickly do this and tell me the answer। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था वो हमारे क्लास 4 में भी था, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। हाँ, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। If one number is a factor of the another number, then their HCF is the smaller number itself। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहां पे $200 आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं बना के कितना आ रहा है, ठीक है। सो 600 है, इसको अगर लॉन्ग डिवीजन से हम लोग बनाने जाएं या सिंपली हम लोग इस तरह से जो है इसको इंडिकेट करते हैं, और 400 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो 400 2 टाइम्स में हो जाएगा 8, तो ज्यादा हो जाएगा। सो 1 टाइम्स 400 ओनली, ठीक है। सो 4 + 2 is 600, सो 200
So this 400 will come here now. Okay, so 2 are 400. ठीक है, so this 200 will be the HCF definitely. So 200 will be the HCF. So HCF will be equal to 200. So बहुत ही इजीली इस तरह से हम लोग HCF जो है कोई भी गिवन नंबर का निकाल सकते हैं. इसके अलावा जो HCF का प्रॉपर्टीज है उस पर ध्यान दीजिए. द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1. तो यहाँ पे को प्राइम नंबर अब क्या होता है इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि जिसका जो फैक्टर होता है, ठीक है, वो फैक्टर जब कोई नंबर का, हाँ, तो को प्राइम नंबर जो भी होता है उसमें उसका जो HCF होता है हमेशा 1 ही होता है. ठीक है, क्योंकि उसका कोई और फैक्टर होगा ही नहीं. ठीक है, तो एक ही फैक्टर होता है 1 इस केस में को प्राइम के नंबर में. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं 9 एंड 16. तो 9 और 16 जो है इसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं. तो इस तरह का नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो ही नहीं, those type of numbers are called co-prime number. ठीक है, और जिसका एक से ज्यादा फैक्टर होता है, which have more than factor other than 1, so those are called prime number. तो co-prime number and prime number को भी ध्यान में रखना है इस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए. तो जब भी इस तरह से कोई दो नंबर रहे जो दोनों को प्राइम नंबर रहे तो उसका हमेशा जो HCF होगा दैट विल बी 1 ओनली. ठीक है, फॉर एग्जांपल 9 एंड 16. तो 9 और 16 का HCF बताइए कितना होगा. इसका HCF निकालिए और देखिए कितना होगा. 1 ही आएगा. देखना क्यों 1 आएगा, क्योंकि 9 का जो फैक्टर होता है वो 1 और 9 इसमें जो है, मतलब इसका जो फैक्टर होता है 1 3 9 होता है, लेकिन कॉमन फैक्टर जो होता है 9 का फैक्टर्स 1 3 और 9 तो होता है, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 ही होता है. तो 16 का जो होता है उसका होता है 1. ठीक है, फिर 2 भी होता है 16 का, 1 2, फिर 4 होता है. ठीक है, 8 होता है एंड 16 होता है. बट यहाँ पे अगर कॉमन का बात करें तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं. सो 9 और 16 ये दो नंबर ऐसा है जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं. तो मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ओनली. ठीक है, तो इस तरह का कोई भी नंबर जो दोनों अगर को प्राइम नंबर है तो हम लोग का HCF निकालने का जरूरत नहीं है. सिंपली हम लोग आंसर जो है 1 लिख सकते हैं. उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है जिससे कि मान लीजिए अगर एक नंबर दूसरा का जो है फैक्टर है, इफ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अनदर नंबर. So here you can see 15 and 30. 15 also is one of the factor of 30. So here what will be the HCF of these two number will be the smallest number. So whenever this type of two numbers are there, and out of those two numbers, if the smaller number is the factors of the other number, then HCF will be the smaller number itself. So you no need to do any calculation. So simply you have to just write the smaller number, that's all. Okay, so this is how we can find the HCF with the help of some of the properties like this, wherein this property says if the two numbers are there and one number is the factors of other number, then the HCF will be the smallest number. Okay, so this is how you can this is how you can find the HCF of given number with the help of some of the properties. Okay, so now let's see we can how we can find out the LCM also with the help of some of the properties. So here if you're talking about the next property, let us see what is the property through which we can do. Okay, we can solve. So HCF, I hope everyone understood how to find out with the help of properties also. Even there are several process also we have learned. Let us see what type of questions are there next which we have, or what type of properties are there which we have. So the next property which we have is, suppose one question is there, LCM you have to find out for number 5 and 8. So what is the co-prime number? First you have to understand. If you are talking about 5 and 8, you can see only one will be the common factors of 5 and 8. So those type of number which are having only one as their common factor, those number are called
co-prime numbers. Okay, and if the factors are more than one, then that is called prime numbers. Yes, exactly. Whoever answer is 40 is absolutely correct answer. Very good. So simply then what we need to do is just we need to multiply the numbers to find out the LCM. So whenever two co-prime numbers are there, just multiply the product of the two numbers, then you will find the LCM ऑफ द नंबर. तो LCM निकालना इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस प्रॉपर्टी पे के बेस पे बहुत इजी है. नो नीड टू फाइंड आउट एनी LCM जस्ट बिकॉज बोथ द नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स. सो जस्ट मल्टीप्लाई दोज and you will get the LCM of the numbers. Okay, so this is how it can be. Some another examples also wherein two co-prime numbers will be there. Just you need to multiply and find out the LCM by multiplying only. Now let us see what else the property is there related to LCM. So here this property is all about the co-prime number. Now the next property, next types of questions, let us see. This is also property based, which we will discuss about the next property of LCM. Basically three properties are there which you need to keep in mind. Suppose it is asking to find out the LCM of 5 and 10. So now you can see here 5 and 10. 5 is the factors of 10 also. So this is the cases wherein we need to find out the LCM of two numbers wherein one number is the factor of the other number. So here 5 is the factor of 10 also. Okay, so very simply you just need to check the greater number. So in case of HCF we have written that whenever one number is the factor of other, then the smaller number is the HCF. But in case of LCM what happens, the greater number will be the LCM. So here greater number among 5 and 10 is 10 only. So this is how the HCF will be 10 only. Okay, तो यहाँ पे हम लोग का बहुत ही इजीली हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई दो नंबर का LCM निकालना हो और एक दूसरे का फैक्टर्स हो, तो जो ग्रेटर नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, दैट इज़ द LCM ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, so this is how with the help of property we can find out the HCF or LCM. Now everyone come to page number 28. There is a very interesting question in exercise 3.3, question number 2. So first try to understand what the question is asking. Okay, so this question is basically related to the practical things, very interested questions, and this type of questions asked in competitive exams also. So you need to understand very carefully. Suppose you all, 4 of you all are going to a park, and there is some criteria of going. Suppose some of the students, as like if we are taking examples as like ISA, and then IUC, and then Vidya, and then Avigyan. So these are the suppose students I am taking examples. They are going to the park for morning walk. Okay, so first student who is going, that is suppose that particular student is going on regular basis, and second student, suppose that particular student is going one day after, as like suppose first day gone, second day will not go, third day gone, fourth day will not go. So like this, after a gap of one day, the second person is going, second student is going, and third student is going after a break of 2 days, and fourth student is going after a break of 3 days, and then fifth student is going, fourth student are there, so last student is going a break of 3 days. तो इस तरह से शुरू जो करते हैं, स्टार्ट जो करते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट, दैट इज दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1st of the October, and then second of the students is starting from the 2nd of the October, third students 3rd of the October, and fourth student 4th of the October से शुरू करते हैं. Now the question is asking कि at which date all the students will meet together. So कौन सा ऐसा दिन आएगा जब चारों स्टूडेंट्स जो है उस पार्क में मिलेगा, मतलब चारों स्टूडेंट्स उस दिन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना है कि हाउ टू फाइंड आउट. अगर हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करके बनाएंगे तो इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट यहाँ पे एक लॉजिक है दैट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट सिंपली यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ दिस ऑल 3 numbers 1, 2, 3 and 4. So here if you are talking about the name which it is given in the book, Aditi is going every day. So she started on 1st, so first she will go, second, third, ... likewise she will go on 10th, 11th, 12th, 13th and so on. So because Aditi is going every day, so definitely Aditi's all the dates will come. And after then Riya is going starting from 2nd of the October, and she is going one day after. So second she will go,
third she will not go, but 4, 5 she will not go, 6 like this it will goes, 10, 12, 14 likewise she will go. Okay, after then one more students is there, 2 more students are there. So next student's name is, yes, so this is Riddhi. Riddhi is starting from 3rd of the October. So 3 तारीख से शुरू करती है, and after a gap of 2 days she is going. So 6, after 3 6, then 9, then 12 likewise she will goes on. ओके, तो इस तरह से वो जाएगी. और इसी तरह से और एक जो स्टूडेंट्स है वो 4th को शुरू करती है, और सी इज़ गोइंग आफ्टर ए गैप ऑफ 3 days. ओके, सो 4 days. So she is starting from 4, then she will go on 8, then 12 likewise she will go continuously. Okay, so here if you see the only one of the date which will common among these all the students, that will be minimum numbers. Okay, that will be 12 only. Okay, exactly 12th October will be absolutely correct answer, but the concept is to understand how we got this number. You don't need to do this much of explanation. Simply you have to do what is, you have to find the LCM of the numbers 1, 2, 3 and 4. So very simply let us find out the LCM of 1, 2, 3 and 4. So quickly, can anyone tell me what will be the LCM of these all numbers? Yes, exactly 12 will be the LCM of these all numbers. So this is how we can find out the questions, or this is how we can solve this type of questions related to the HCF and LCM. So this type of word problems asked many times, both important है. This question is very very important, and for the competitive, exactly after 12 it can be 24th also. So और भी date हो सकता है further if you find out. Okay, but first meeting जो होगा that will be 12th, and after then it can be 24th also, and so on. Okay, so this is all about the question number 2, and this is very very important questions, and I hope now you can solve. If any other dates are also given with the help of this HCF LCM process only. Okay, so anyone if having any doubts, quickly ask. Anyone understood? Everyone, अगर directly आप लोग ऐसे देखने जाओगे then also 12 will be the LCM only. Okay, Avigyan, you are having doubts, quickly ask. Which doubts do you have? Yes, Avigyan, ask what doubts you have. I am waiting for Avigyan, quickly ask. What is your doubts? How we will take out LCM? LCM, you don't know how to take out the LCM. LCM of 1, 2, 3, 4 is very easy. Others, can anyone tell me how we can find out the LCM of the numbers? 1, 2, 3 and 4. Very simple. Simply you have to find the LCM. Quickly tell me what will be the answer and how we can find out. Other student, if anyone knowing. Okay, so see how we can do is, just simply you have to just write first 1, 2, 3 and 4, and after then we'll use division method only, which is the easiest method. Okay, so let us see if anyone can. Like this, we will first write 1, 2, 3, 4 using division method only. So 2 first we will use, 2 1 are 2, 3 will be as it is, 2 2 are 4. So LCM will be 2 into 1 into 1 into 3 into 2. So 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6, 6 2 are 12. So 12 will be the correct answer, and this is how on 12th they will meet together, all 4 students. Okay, so yes, exactly, very good, re-understood. Okay, thank you everyone, have a good time, take care and bye bye. We'll meet in next class. Thank you.